बहुत समय पहले की बात है। अरब के एक छोटे से शहर में एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान रहता था, जिसका नाम हामिद था। हामिद बहुत साधारण जिंदगी जीता था। उसके पास न कोई बड़ी दुकान थी, न ही बहुत पैसा, लेकिन उसके दिल में अल्लाह के लिए सच्चा ईमान था। हामिद दिन भर मेहनत करता, कभी मजदूरी, कभी छोटे मोटे काम, और जो भी कमाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। उसकी पत्नी आयशा और उसका एक छोटा बेटा फरीद था। गरीबी के बावजूद हामिद हमेशा कहता, रिज्क देने वाला अल्लाह है, इंसान सिर्फ कोशिश करता है। ईमानदारी की पहली परीक्षा एक दिन हामिद शहर के बाजार से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक थैली पर पड़ी जो रास्ते में गिरी हुई थी। उसने थैली उठाई और देखा कि उसमें सोने के सिक्के थे। उसके हाथ कांप गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर ये पैसे मैं रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मेरा बेटा अच्छे कपड़े पहन सकेगा, घर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोका। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, तू देख रहा है, मैं तेरी अमानत में खयानत नहीं करूंगा। सच्चाई का रास्ता हामिद उस थैली को लेकर शहर के चौक में गया और जोर से आवाज लगाने लगा, किसी का सोने का थैला खो गया है, आकर पहचान कर ले जाएं। लोग उसे देखकर हैरान थे। कुछ लोग हंस रहे थे, इतना बेवकूफ आदमी हमने नहीं देखा, खुद गरीब है और सोना लौटा रहा है। लेकिन हामिद को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ा। वो घंटों वहां खड़ा रहा। मालिक का मिलना शाम होने वाली थी कि एक अमीर व्यापारी भागता हुआ आया। उसका नाम अब्दुल रहीम था। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, क्या तुमने एक थैला पाया है? उसमें सोने के 100 सिक्के हैं और एक खास निशान भी है। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बताओ उसमें क्या निशान है? व्यापारी ने सही निशान बताया। हामिद ने बिना देर किए थैला उसे लौटा दिया। इनाम की पेशकश अब्दुल रहीम बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, ये लो 20 सिक्के इनाम में। लेकिन हामिद ने सिर हिला दिया, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैंने जो किया वो सिर्फ अल्लाह के लिए किया। व्यापारी हैरान रह गया। लोगों की सोच और हामिद का सब्र, जब ये बात पूरे शहर में फैली तो लोग हामिद की तारीफ करने लगे। लेकिन कुछ लोग फिर भी बोले, इतनी गरीबी में भी पैसे लौटा दिए, समझदारी नहीं है इसमें। हामिद ने जवाब दिया, जो अल्लाह के लिए करता है उसे दुनिया की समझदारी की जरूरत नहीं होती। नई परीक्षा, भूख और मजबूरी। कुछ दिनों बाद हालात और खराब हो गए। काम मिलना बंद हो गया। घर में खाने को कुछ नहीं था। बेटा फरीद रोते हुए बोला, अब्बू, मुझे भूख लगी है। पत्नी आयशा की आंखों में आंसू थे। उस रात हामिद ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। लेकिन उसने फिर भी अल्लाह से शिकायत नहीं की। दुआ और भरोसा। रात के अंधेरे में हामिद नमाज के लिए उठा। उसने सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे ईमानदारी की राह दिखाई, अब तू ही मेरे बच्चों का सहारा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह की मदद। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। हामिद ने दरवाजा खोला तो सामने वही व्यापारी अब्दुल रहीम खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। नई शुरुआत। अब्दुल रहीम ने कहा, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारी जैसी ईमानदारी नहीं देखी। मुझे अपनी दुकान के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। हामिद की आंखें चमक उठीं। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हामिद ने बिना सोचे कहा, अगर इसमें हलाल रोजी है तो जरूर। मेहनत और तरक्की। हामिद ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। वो हर ग्राहक के साथ सच्चाई से पेश आता। धीरे धीरे दुकान की तरक्की होने लगी। लोग कहते, ये दुकान इसलिए चल रही है क्योंकि इसमें एक सच्चा इंसान काम करता है। बड़ा फैसला। कुछ साल बाद अब्दुल रहीम बूढ़ा हो गया। उसने हामिद को बुलाया और कहा, मैं अब आराम करना चाहता हूं, मैं अपनी दुकान तुम्हें सौंपना चाहता हूं। हामिद हैरान रह गया, लेकिन मैं तो सिर्फ एक गरीब आदमी था। व्यापारी ने कहा, आज तुम जो भी हो अपनी ईमानदारी की वजह से हो। सब्र का फल। हामिद अब एक सफल व्यापारी बन चुका था।
लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो गरीबों की मदद करता, जरूरतमंदों को खाना खिलाता और हमेशा कहता, ये सब अल्लाह की रहमत है। समय बीतता गया। अब हामिद सिर्फ एक मेहनती मजदूर नहीं, बल्कि शहर का एक सम्मानित व्यापारी बन चुका था। उसकी दुकान दूर दूर तक मशहूर थी। लोग कहते थे, अगर असली सौदा चाहिए तो हामिद की दुकान पर जाओ। लेकिन हामिद का दिल आज भी वैसा ही था, नम्र, सादा और अल्लाह से डरने वाला। नई जिम्मेदारी अब उसका बेटा फरीद भी बड़ा हो चुका था। वो अपने अब्बू की दुकान पर हाथ पटाने लगा। फरीद तेज दिमाग वाला था, लेकिन कभी कभी उसके अंदर जल्दी अमीर बनने की चाह जाग जाती थी। एक दिन उसने कहा, अब्बू, अगर हम थोड़ा चालाकी से काम करें, जैसे सामान थोड़ा महंगा बेचें या क्वालिटी में थोड़ा फर्क करें, तो हम और जल्दी अमीर बन सकते हैं। हामिद ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन साथ ही एक गहरी चिंता भी। पिता की नसीहत हामिद ने धीरे से कहा, बेटा, याद रखो, धोखे से कमाया गया पैसा कभी सुकून नहीं देता और अल्लाह सब देख रहा होता है। फरीद चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में बात पूरी तरह नहीं उतरी। एक बड़ी परीक्षा कुछ दिनों बाद एक अमीर आदमी दुकान पर आया। उसे बहुत सारा सामान खरीदना था। फरीद अकेला दुकान संभाल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं इस आदमी से थोड़ा ज्यादा पैसा ले लूं तो अब्बू को पता भी नहीं चलेगा। उसने कीमत बढ़ाकर बताई। आदमी ने बिना सवाल किए पैसे दे दिए। फरीद के चेहरे पर खुशी थी। आज मैंने ज्यादा कमा लिया। दिल की बेचैनी। लेकिन उस रात फरीद सो नहीं पाया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अपने अब्बू की बातें याद आ रही थीं। अल्लाह सब देख रहा होता है। वो करवटें बदलता रहा। सच्चाई का एहसास अगले दिन वही अमीर आदमी वापस आया। उसने कहा, कल मैंने जो सामान लिया था उसमें कुछ खराब निकला। फरीद घबरा गया। उसे समझ आ गया कि ये उसकी बेईमानी का नतीजा है। गलती का इकरार फरीद ने हिम्मत करके कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको ज्यादा कीमत बताई थी और शायद सामान भी सही नहीं दिया। आदमी हैरान रह गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने कहा, तुमने सच बोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है। पिता को सच्चाई बताना फरीद ने घर जाकर सब कुछ हामिद को बता दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बू, मुझसे गलती हो गई। हामिद का जवाब। हामिद ने उसे डांटा नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, बेटा, गलती करना बुरा नहीं, गलती को छिपाना बुरा होता है। फरीद ने सिर झुका लिया। सुधार का रास्ता। अगले दिन हामिद खुद उस ग्राहक के पास गया। उसने पैसे वापस किए और माफी मांगी। ग्राहक बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम मिलती है। अल्लाह की रहमत। कुछ दिनों बाद वही ग्राहक एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया। वो एक बड़े व्यापारिक समूह से जुड़ा हुआ था। उसने कहा, मैं तुम्हें एक बड़ा काम देना चाहता हूं। तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे भरोसा है। बड़ी कामयाबी। अब हामिद का व्यापार और बढ़ गया। उसकी दुकान एक बड़ी कंपनी बन गई। फरीद भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वो हर काम में सच्चाई और ईमानदारी अपनाता था। फरीद का बदलाव। एक दिन फरीद ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, उस दिन अगर मैंने सच नहीं बोला होता तो शायद आज हम ये सब नहीं पाते। हामिद ने कहा, यही तो अल्लाह का वादा है। जो उसके लिए सच्चाई चुनता है वो उसे उससे बेहतर देता है। आखिरी मोड़। सालों बाद हामिद बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने फरीद को बुलाया और कहा, अब ये व्यापार तुम्हारे हवाले है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। फरीद ने कहा, क्या अब्बू? हामिद ने कहा, जब भी तुम्हें आसान रास्ता और सही रास्ता में से चुनना हो तो हमेशा सही रास्ता चुनना, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। कहानी का अंत और सीख। कुछ साल बाद हामिद इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी सिखाई हुई बातें हमेशा जिंदा रहीं। फरीद ने उसी ईमानदारी से व्यापार चलाया और लोग कहते, ये दुकान नहीं, एक भरोसा है। सीख। ईमानदारी हमेशा अंत में जीतती है। गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। अल्लाह सच्चे लोगों की मदद जरूर करता है। हराम कमाई से कभी बरकत नहीं होती। सब्र और सच्चाई इंसान को ऊंचा बनाती है।